वो भगवान ने समझाया है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, जीवरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। जीव का जो असली स्वरूप है वो कृष्ण का सेवक है। आज हम सब कृष्ण के सेवक नहीं हैं। जो हमारा मन कहता है वो करते हैं। कई लोग पत्नी के सेवक हैं, कई पत्नी अपने पतियों के सेवक हैं, कई बच्चों के सेवक हैं, कई घर। ये सब सेवकाई जो है ना, ये सब नश्वर है। कृष्ण की सेवा करना जो है ये शाश्वत है। इस शरीर के द्वारा हमें केवल कृष्ण की सेवा करनी है और हमारा धर्म सेवा है। भगवान बता रहे हैं, जीवने स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा वेद प्रकाश। जीव का जो असली स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य सेवक है। देखो हम सब लोग जो हैं प्रभुपाद कृपा से लगे हैं सेवा में, लेकिन हम भी अभी पूरी तरह भगवान के सेवक नहीं बने। हमें पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित रहना है, भगवान की सेवा करनी है 100%। जैसे गोपियाँ थी भगवान की, 100% भगवान के प्रति समर्पित थी। उनको किसी की चिंता नहीं है, अपने परिवार की, बड़े जनों की, पतियों की, किसी की चिंता नहीं। सब कृष्ण के प्रति समर्पित थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कली पावन अवतार है, उन्होंने क्या सिखाया, कैसी भक्ति होनी चाहिए। गोपी भृत पद कमलयोर दास दासानुदास। गोपी भाव। जैसा गोपियों का भाव था। जैसा गोपियों का भाव था ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। ये महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, जो कलयुग में हमें भक्ति सिखाने आए हैं बड़ी कृपा करके। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं ना, सुहृदम सर्वभूतानाम। सब जीवों का मैं शुभ चिंतक हूँ। जितने भी जीव हैं सबका भला भगवान चाहते हैं। उसी के फलस्वरूप भगवान ने एक कलयुग में, कलयुग के लोगों के लिए ये दिव्य रूप धारण किया। भाई कलयुग के लोगों, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? कीर्तन से, नाम जपने से। भगवान गौर हरि ने कहा, नाम गाने सदा रुचि। नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो। ये नहीं कि अभी जी किया फिर नहीं किया, ना, सदा रुचि। सदा रुचि के लिए भगवान ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये जीवन अनित्य है, ये नित्य नहीं है, इसका कभी भी नाश हो सकता है। आत्मा शरीर को कभी भी छोड़ सकती है। तो ऐसे समय में आत्मा शरीर को छोड़े जब हम भगवान का भजन कर रहे हो, फिर जीवन सफल है। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान 8वें अध्याय में कह रहे हैं, अंतकाल में जो मेरा नाम लेता हुआ शरीर का त्याग करता है, या प्रयासी मध्य भावम याति न सत्य संशया। अंतकाल में वो मेरे भाव को ही प्राप्त होता है, जो अगर अंत में भगवान का नाम लेता है। इसका उदाहरण जो है अजामिल है। अजामिल ब्राह्मण था, लेकिन पतित हो गया कि वैश्या के संग में। वन में कुछ हवन का सामान लेने जा रहा था, रास्ते में एक वैश्या मिली और एक शूद्र। दोनों अश्लील व्यवहार कर रहे थे। उसी वैश्या के साथ वो पतित हो गया। उस वैश्या को घर में ले आया और पत्नी ने देख लिया कि मैं वैश्या का संगी है, तो वो बेचारी छोड़ के चली गई।
उस कुलटा स्त्री के संग में वो इतना पतित हो गया, हर प्रकार का निंदनीय काम करने लगा, चोरी, डकैती, जीव हिंसा, व्यभिचार, अत्याचार, दुराचार, सब काम करने लग पड़ा। संग की बात, जिसको किसी को कुसंग मिलता है जीवन बर्बाद हो जाता है, अगर अच्छा संग मिलता है तो जीवन सफल हो जाता है। तो एक दिन अजामिल शिकार खेलने गया था, तो कानकुब्ज जगह है जहाँ का अजामिल था। कानकुब्ज में संत मंडली आ गई। संत, भारत संतों का देश है, अभी संत महात्मा घूमते रहते हैं। संत मंडली आए, उन्होंने पूछा भाई हमें भोजन करना, किसी भक्त का घर बताओ। किसी ने मजाक कर दिया, कहता अब अजामिल के घर जाओ। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं। अजामिल के घर वो गए, आगे उसकी पत्नी थी, वो वैश्या। सोचने लगा भाई तो हमारे घर, उसने सम्मान किया, संतों को बैठाया, कहते मेरे पति अभी आ रहे हैं। इतनी देर में अजामिल शिकार खेल के आ गया, जानवर को इधर लटकाया और कोई इधर खून से कपड़े भरे हुए। जल्दी सारे डेड बॉडियाँ छुड़ाई उससे जानवरों की, उसको बोला कपड़े बदलो, जल्दी से नहाओ। नहाया धोया, उसको अच्छा व्यक्ति बना दिया। कहते संत आए हैं, उनको प्रणाम करना और कहना मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके मुझे दर्शन हुए। क्या कहोगे? कहते मैं उनको ये बोलूँगा संतों को, आपका बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हुए। जब शांति है, कुछ नहीं बोल रहा, तुम चुप चुप करके बैठ गया। संत आए तो उन्हें सब समझ गए संत आए। तो वो वैश्या गर्भवती थी। संतों ने कहा भाई, उसको अजामिल को कहा कि तेरे घर बेटा होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना। बेटा हुआ, नारायण नाम रखा। आखिरी पुत्र था। अजामिल की उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। यमदूत लेने आ गए, तो यमदूत लेने आए, यमदूतों का भयानक रूप देख करके वो डर गया। देखो यमदूत जो हैं इतने डरावने, उनको देख के लोगों का मल मूत्र त्याग हो जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना की है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दरस ना दिखाए, जब प्राण तन से, गोविंद नाम मेरे प्राण। हे प्रभु, इतना तो कृपा करना कि मेरा गोविंद नाम लेकर के मेरे प्राण निकले। प्राण जब मेरे कंठ में आए तो यमदूत ना दिखे मेरे को, क्योंकि यमदूतों के दिखने से दूषित हो जाता है सब कुछ। तो जब यमदूत आ गए, उसको दिखे, उसके तो प्राण खुश्क हो गए ऐसा मिल के। घबराहट में उसका मुंह से निकला नारायण। वो बेटा था, जो छोटा बेटा, नारायण मुंह से निकला। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। सारे बोलो, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। तो जो नहीं नाम लेते, बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए, दिन चार जिंदगी के हरि जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। देखो श्वास श्वास से नाम चलना चाहिए, इतना अभ्यास हो जाना चाहिए हमको। पता थोड़ा कोई, अभी ये लोग बैठे थे जहाज में, कितने मरे? 250, 200। इनको पता था हम एक पर नहीं पहुंचेगा, रास्ते में मर जाएंगे। कभी उनको अभ्यास होता
तो धाम की प्राप्ति हो जाए। इसलिए कहा है, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। इस जीवन का कोई बस इस शरीर में एक ही सुख हमें मिल सकता है, नाम भगवान का, बाकी सब दुखदाई। जैसे जो मूर्ख लोग हैं, लड़का सोचता है इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, बड़ा सुखी हो जाऊंगे। शादी होने के बाद लड़ना शुरू कर देते हैं आपस में। एक ऐसे ही परिवार दिल्ली में, उनके हम आते जाते थे। एक और गए तो बहू रानी घर में नहीं। मैंने कहा बहू रानी कहाँ है? कहते महाराज आपसे क्या छुपाएं, हमारे लड़के को छोड़ के ही चली गई। पास में ही ससुराल था लड़के। मैंने बुलाओ उसको। सारा परिवार इकट्ठा हो गया, उसका मामा बाप सब बैठ गए। मैंने उसको पूछा क्या बात, क्यों छोड़ के चले? बताने लगे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। वो चुप करके सुन रहा है। वो कहते स्वामी जी पंजाबी लोग थे, आप लोग पंजाबी सब नहीं समझते ना। नहीं। तो ये कह रहा है, वो कह रही है। तो वो कहता महाराज मैं भी कुछ बोलूं। मैंने कहा बोल। कहता पंजाबी में कहना, एक दिन इन्हें मैंने अपनी जुत्ती मारी थी मेरे सर पे। जूता सर पे मारा था उसको। जुत्ती कहते पंजाबी में जूते को। तो मैं कहती तूने मारा था? कहता हाँ मारा था। क्या इन्हें है कितना मैं जुत्ती मारी है? तो मामा बोला कि मामा कहता है, उसका मामा कहते माला देख लिया। पहले दोनों मेरे पास आए शादी से पहले। हमारे अगर मामा अगर हमारा विवाह नहीं हुआ हम दोनों मर जाएंगे, जहर खा लेंगे। अभी देखो शादी के बाद क्या कर रहे हैं। खाली पहले अट्रैक्शन है, कुछ भी नहीं है। ऐसा मलिन मन की भटकना है। इसलिए हमें हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए। ऐसा अभ्यास हो जाए, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। एक बड़ी अच्छी बात है, मुझे मधुप्रिया ने बताया जी। कौन से गरुड़ पुराण, वरा पुराण। वरा पुराण में आखिर समय में बड़ा कष्ट, कफ पित्त बात सब इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर, बोल भी नहीं सकता आदमी, बहुत कष्ट होता है। तो भगवान कहते हैं वरा पुराण में, जो मेरा भक्त है आखिरी समय में अगर उसका वो बोल नहीं सकता, कफ पित्त बात इकट्ठे हो गए हैं, तो वो मैं उसको जाकर खुद अपना सिमरन करवाता हूँ। ये भगवान ने वरा पुराण में कहा है। उनको अपनी याद दिला, उनके मुंह से मैं अपना नाम बुलाता हूँ। भक्ति करेंगे ना तो भगवान रक्षा करेंगे, उनकी कृपा से ज़रूर नाम हो जाएगा। इसलिए हमने भक्ति करनी है, हर समय भगवान का नाम लेना है, भगवान को भूलना नहीं। बाकी जो भी हम काम कर रहे हैं ना, सब समय का नाच है। बड़ा चलो समय का नाच में पैसे बना लिए, बड़े इकट्ठे कितने खाओगे? पैसे तो नहीं खाओगे। करोड़ों रुपए जमा कर लिए, किसी काम के नहीं। उल्टा क्या होगा, करोड़ों जब छोड़ के जाना पड़ेगा तो ध्यान करोड़ों में रहेगा, उनमें रात अगला जन्म सांप का बन जाएगा। तो हमें भगवान का नाम लेना है। दिन 4 जिंदगी के अजी जान लीजिए, बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। हर श्वास में कहा है, श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। 265 लोगों ने सोचा होगा कभी कि हमारा श्वास अभी नहीं बंद हो जाएंगे, किसने नहीं। कैप्टन सब मर गए बेचारे, जितना क्रू था सब मर गए।
एक व्यक्ति जो बचा है कहते उसने कंठी वाला पहनी हुई थी। अच्छा, उसको भगवान ने बचा लिया। सब हैरान है वो कैसे बच गया। एक भगवत गीता वो भी ठीक ठाक रही। तो भगवत गीता ने जो पढ़ रहा था उसको नहीं बचाया, इसको बचाया, कंठी जिसने पहनी थी। तो इसलिए हमें कहा है, मेरे पीछे सारे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। अगर अपना कल्याण चाहिए, मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना। इनमें से किसी ने भी मौत को याद नहीं किया होगा। 265 क्रू के साथ या अलग है? नीचे वाले मर गए ना, प्लेन में तो 232 थे, 242 थे। कितने नीचे कितने मरे? 45 मरे जिन पर जहाज गिरा। वो भी मर गए बेचारे सारे। देख, वो जहाज में नहीं थे पर उनकी मौत लिखी थी, ऊपर गिरा उनके ना आकर। वो खा रहे थे सब, प्रसाद थोड़े पाते हैं वो लोग। प्रसाद तुम लोग खाते हो, पता नहीं क्या खा रहे थे, अंडा चंड खा रहे होंगे कुछ। तो हमें वो आखिरी समय आ जाए, वो सब का आ रहा है, और ये नहीं है कि वृद्ध होके ही आता है, किसी भी समय आ सकता है। तो हमें उसकी तैयारी जाए कृष्ण की शरण बात। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो बस कृष्ण की शरण। कृष्ण की शरण में होंगे तो कृष्ण का नाम जीवा पर होगा। फिर यमदूत कुछ नहीं कहेंगे, यमदूत उसके पास आ ही नहीं सकते। आजा मिलने जब अंत में नारायण का नाम लिया था, यमदूत तो आ गए थे उसके पास, लेकिन जब उसने नारायण का नाम लिया तो विष्णुदूत ही पहुंच गए। तो कितनी जल्दी आते हैं वो, इतनी दूर से वैकुंठ से 1 सेकंड नहीं लगता उनको पहुंचने में। आ गए तो उन्होंने बोला छोड़ो उसको, तुम लोग कौन को पता ही नहीं कि ये विष्णुदूत, यमदूतों को पता ही नहीं विष्णुदूत कौन है। उन्होंने, यमदूतों ने ये वर्णन आता है, ये समझ रखा था कि महाराज जो स्वामी यमराज है वही सबसे बड़ा है उसमें। उनको ये नहीं पता उनके ऊपर कृष्ण भगवान है, कृष्ण सबसे बड़े हैं, उनको नहीं पता था। तो यमदूतों को भगा दिया, तो विष्णुदूतों ने उसको बचा लिया। अभी जब उसको समय होश आई तो उसने फिर, विष्णुदूत ले नहीं गए थे उसको, खाली जब बचाया यमदूतों से, उसे सब कर्म, बुरे कर्म छोड़ दिए। बनना था हरिद्वार आ गया, हरिद्वार में आके रहा, वहाँ भजन भक्ति की, वहाँ शरीर छोड़ा। आखिरी समय में उसको वही विष्णुदूत आए थे जो पहले आए थे उसको लेने के लिए। तो हम सब ने आखिरी समय का सोचना है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और भगवान का नाम लेना, बस ये अभ्यास करो। नाम कलयुग में बड़ा आसान है भगवत प्राप्ति। अंत काल में जब भगवान देखो, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। नाम, बस नाम की शक्ति इतनी है, नाम की शक्ति कोई बखान नहीं कर सकता, इतना अपार शक्ति नाम में। कोई की इतनी शक्ति नाम है तो अपराध है। पर एक ध्यान रखो, अभी जो भक्ति हम कर रहे हैं आप सब लोग निष्काम, ये नहीं भक्ति करके मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। बस प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए बस। मेरे पीछे बोलो,
हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए, बस बस प्रभु कुछ नहीं चाहिए हमको। एक भक्त थे, उनकी कथा हम उधमपुर में कई बार सुना है। वो शुद्ध भक्त थे, रांका और बांका पति पत्नी थे, छोटी उम्र के बड़े भक्त थे कृष्ण के, लेकिन गरीब इतने थे बेचारे, जंगल से लकड़ियाँ लानी, वो बेचनी, जो पैसा दो पैसा मिलता था उससे भगवान का भी सेवा करनी और खुद भी खाना। एक दिन उनको नामदेव जी ने देख लिया। नामदेव जी भगवान के साथ बातें करते थे। कहा प्रभु ये क्या लीला आपकी, जो तो दुष्ट है उनको आप सब कुछ देते हो, भक्तों को देते नहीं। तो भगवान कहते हैं नामदेव मैं देता हूँ भक्तों को, लेते नहीं। नामदेव अपना उनकी शंका रही, चलो तुम कहते देते नहीं, चलो। उधर से देखा रांका और बांका, रांका जी आगे आगे, नव युवक थे वो, बांका मतनी पीछे पीछे घूंघट निकाला होगा। स्त्री अपना मुंह किसी पर पुरुष को नहीं दिखाती। तो भगवान ने सोने की मोहर लगा दी आगे ढेर। रांका जी आए, उन्होंने देखा इतनी गरीबी, सोचने लगे ये ले जाएंगे, कृष्ण चिंतन नहीं होगा, फिर इनकी चिंता करनी पड़ेगी। तू कहाँ चल पड़ा भाई, खड़ा क्यों हो गया? कहीं नहीं, तो जा तो रहा था कहीं नहीं जा रहा। कंठी माला क्या करनी है? थोड़ा सत्संग के पास बैठ, सत्संग सुन, थोड़ा वो तो सामने चल। तो क्या कह रहा था मैं? रांका बांका जो थे, रांका जी आगे आए, देखा तो मोरे सोचने लगे इनको घर ले जाऊंगे, ले जाएंगे, पत्नी तो घर में इनकी चिंता करनी पड़ेगी, कृष्ण चिंतन नहीं होगा। देखो भक्त क्या, मेरी पत्नी पीछे आ रही है, वो कहेगी ले चलो, भगवान ने हमारे लिए भेजी, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं मना नहीं कर सकूँगा। रांका जी झट उस पर मट्टी डालने लगे सोने की मोरम पर। कृष्ण भगवान और नामदेव जी एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर देख रहे थे। पत्नी आई, उसने देख लिया मेरे पति सोने की मोरों पर मट्टी डाल रहे हैं, उसने नहीं देखी, उसने देख लिया, नहीं क्या कर रहे हैं पति देव, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। बांका माता जो थी, उनकी नज़र में सोने की मोरें मट्टी से ज़्यादा नहीं थी। देखा था उनको बड़ी लगा भाई ये तो मेरे से भी आगे है, दोनों छोड़ के चले। अभी भगवान ने कहा देखा कि चलो और इनकी मदद करते हैं। जहाँ लकड़ी चुनने जाते थे वहाँ सब कृष्ण भगवान और नामदेव जी लकड़ियों का बोझ बना के रख दिया, वो आएंगे उठा के ले जाएंगे। वो आए, देखा कि आज कोई हमारे से पहले ही लकड़ियाँ चुन ली किसी ने, वो बोझ नहीं उठाया उन्होंने। तो वो कहले देखा, जिन्हें भक्ति मिल जाती है ना, चाहे वो कैसा है, वो बड़ा महान है। जिसे भक्ति नहीं मिली, चाहे अरबों रुपये उसके पास है, वो बेईमान है। जिसे भक्ति मिल जाती है वो महान है, जिसके पास करोड़ों अरबों रुपये हैं वो बेईमान है या नहीं है? बोलो। जब वो अपने सुख भोग में लगा हुआ है, नारायण सुख भोग में तू लंपट दिन रैन, अंत समय आयो निकट, देख खोल के नैन। आंखें खोल के देख, अंतिम समय आ रहा है तेरा, तो सुख भोग में पड़ा होगा ये कुछ नहीं। तो हमें बस भगवान के नाम के पीछे लगना है। इन दोनों ने आज बच्चे नहीं इसलिए लाए, तो मैं बच्चों को, बड़े को चाहता हूँ ना, कहें नहीं होंगे बच्चे तो कहेंगे नहीं महाराज बड़े चालू हैं दोनों, माँ बाप दोनों अगर रही वाले, इसलिए बच्चों को नानी नाना के बाद छोड़ दिया। अरे आप नहीं अनुमति दोगे तो मैं नहीं लूँगा उनको। तो 2 दिन के बच्चों को 2 दिन के लिए लाना चाहिए था। अरे सब भगवान की भाई, बड़े वाले की बड़ी रुचि है, छोटा तो अभी इसकी समझ कम है। तो हमें बस भक्ति करनी है,
भक्ति का प्रचार करना है। भगवान कहते हैं, गीता का ज्ञान पूरे 18वें अध्याय में अर्जुन को सुनाया, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्ति में ही परम कृत्वा मामे वैश्यति संशया। या अर्जुन, ये जो गीता का गोपनीय ज्ञान मैंने गीता में दिया है, इसका जो प्रचार भक्तों में करता है उसको मेरी भक्ति मिलती है और फिर अंत समय में मेरे पास आता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ना जा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता ना जाद भूया अन्य प्रिया तरो भूवि। जो प्रचारक है, भगवान कहते हैं उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। इतना सम्मान भगवान प्रचारक को दे रहे हैं। तो हम सब ने प्रचारक बनना है और जीवन को सफल करना है। नाम जपना है और जपाना है। जपना भी उत्तम है, जपाना बहुत उत्तम है। जो भी मिले उसको भक्ति में लगाओ, भक्ति करो। क्योंकि आज सब लोग, हमारे दुनिया के लोग जो हैं, नरकों में जा रहे हैं। एक बार नरक खाली हो गए, क्या हुआ? महाराजा जनक को वैकुंठ से विष्णुदूत आए ले जाने के लिए। जनक महाराज ने शरीर भी नहीं छोड़ा था अपना पीछे। शायद वो विमान में बैठे, उनको जब ले जाने लगे तो जनक महाराज कहते हैं, मैं पहले नरक देखना चाहता हूँ। कहते, प्रभु आप, विष्णुदूत कहते हैं नरक तो पापियों के लिए है। तो मेरी इच्छा देखने की है। आपकी इच्छा तो हम मना नहीं कर सकते, हम नरक में नहीं जा सकते। हम नरक के द्वार पर आपको छोड़ देंगे, आप देख के आ जाइए। कहते ठीक है। तो जनक महाराज जब अंदर गए, देखा लोग तड़प रहे हैं, किसी को कुछ दंड मिल रहा है, त्राही त्राही हो रही है। जैसे नरक महाराज ने ये अपना जनक महाराज, जैसे जनक महाराज ने प्रवेश किया, वो सब शांत हो गए। जनक महाराज देखे बड़े दुखी हुए, सब लोग दुखी हैं। देखे जब वो जाने लगे तो कहते, महाराज मत जाओ, क्योंकि बड़े समय जब तड़प रहे थे, आपके आने से थोड़ी शांति मिली। जनक महाराज जाके बैठ गए। तो विष्णुदूत कहते हैं, आओ महाराज, चलो देख लिया आपने नरक। तब मैं क्या करूँगा वैकुंठ जाकर? मेरे एक के रहने से इतनी आत्माओं को शांति मिल रही है, मैं यहीं रहूँगा। देखो, ये होते हैं वैष्णव। तो बड़ी समस्या हो गई विष्णुदूत की। तो महाराज फिर आप ऐसा करो, अपने पुण्य इनको दान दो। जनक महाराज जट जो है आँख में पानी लिया और संकल्प पड़ा, मेरे जितने पुण्य मैंने किए हैं सब नरकवासियों को देता हूँ। जब ऐसा किया तो सबको यातना दे छूटने लगी, दिव्य शरीर मिल गए और विमान आने लगे। सब विमानों पर चढ़ चढ़ के वैकुंठ चले गए। सारा नरक खाली हो गया। अब जनक महाराज वहीं बैठे हैं। तो विष्णु तो कहते हैं, आओ महाराज। कहते, कैसे हो? मेरे पुण्य तो मैंने इनको दे दिए सारे। वो विष्णुदूत हंसने लगे। कहते, महाराज पुण्य देने से, दान देने से पुण्य, दान घटता नहीं, पुण्य बढ़ते हैं। आपने पुण्य तो दिए, आपके पुण्य अभी और डबल हो गए। कहा है, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तो कहते, महाराज आपके पुण्य तो दुगने होंगे, चलो बैठो। तो जनक महाराज ने पूरा नरक खाली कर दिया था। यमराज आए, कहते सब पता लग गया, कोई बात नहीं, तो कलयुग आएगा, सब फिर नरक भर जाएंगे। कलयुग के लोग सब नरक भर रहे हैं। तो हमें भगवत प्राप्ति करनी है प्रभुपाद की कृपा से। नाम जपो और जपाओ, 4 नियमों का कड़ाई से पालन करो और जीवन को सफल बनाओ। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को? प्रश्न हो तो हाथ खड़ा करके पूछो। आपको कोई प्रश्न? कोई नहीं? सब समझ आ गया आपको? आपको प्रश्न नहीं? इधर किसी को? सबको समझ आ गया। मैंने वो गायत्री कर ली थी, मैं पानी पिया था।